5 दिसंबर को सुबह रत्तू ने देखा कि बाबा साहब सोए हुए थे और बाद में लगभग पौने 9 बजे जग गए। उस दिन दोपहर को डॉक्टर श्वेता अम्बेडकर व डॉक्टर मालवणकर दोनों खरीदी व घूमने के लिए बाजार गए हुए थे। काफी समय बाद बाबा साहब ने 2-3 बार घंटी बजाई और अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ की, लेकिन उस समय तक डॉक्टर श्वेता अम्बेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। शाम हुई तो रसोइया सुदामा ने लाइट जलाई और बाबा साहब को स्नान घर की ओर ले गया ताकि लघु शंका आदि कर लें। चाय पी और थोड़ी देर बाद फिर पूछताछ की, लेकिन अब तक भी श्वेता अम्बेडकर नहीं लौटी तो बाबा साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सेवक रत्तू 6 बजे आए और उन्होंने देखा कि बाबा साहब गुस्से में थे। बाबा साहब ने रत्तू को कुछ मैटर टाइप करने के लिए दिया। इसी दौरान श्वेता अम्बेडकर और डॉक्टर मालवणकर बाजार से लौट आए थे। श्वेता अम्बेडकर जब बाबा साहब के सामने आई तो बाबा साहब उन्हें बुरी तरह से डांटते हुए कुछ कड़क बातें भी कह दी। बाबा साहब, बाबा साहब आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, रत्तू ने बाबा साहब को शांत करते हुए कहा। देर में बाबा साहब का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। उसी दिन जैन अनुयायी के एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आया। रत्तू के कंधे का सहारा लेकर वे ड्राइंग रूम में आए। शांत वातावरण में जैन व बौद्ध धर्म पर चर्चा हुई। जैन नेता बाबा साहब की चर्चा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एक बुद्ध की पुस्तक भेंट की। उन्होंने यह निवेदन भी किया कि वे अगली जैन सभा में भाग लें। स्वास्थ्य ठीक रहा तो वो जरूर आएंगे, बाबा साहब ने विनम्रता से कहा। इस समय जैन नेताओं से धर्म चर्चा चल रही थी। उसी दौरान डॉक्टर मालवणकर बाबा साहब का चेकअप करके मुंबई के लिए रात को ही निकल गए थे। पारिवारिक अशांति के माहौल के कारण बाबा साहब काफी उदास हो गए। रत्तू, तुम मेरे सर में तेल लगा दोगे? बाबा साहब ने कहा। सेवक रत्तू ने सर में तेल मालिश की तो बाबा साहब को आराम मिला। वे आराम मिलने से कुछ प्रसन्न नजर आए। शांत वातावरण में अचानक रत्तू को गीत गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज कुछ तेज व स्पष्ट हुई तो मालूम हुआ कि यह तो बाबा साहब गा रहे थे। बुद्धं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने रत्तू को कहा कि वह यह गीत का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर लगाए। रेडियोग्राम पर बज रहे बुद्धं शरणं गच्छामि के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी गाते हुए अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों से सोफे पर संगीत पैदा कर रहे थे। रत्तू उनकी सेवा करते रहे। त्रिशरण गान की रिकॉर्ड चलती रही और वे बड़े शांत चित्त व सुर के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि को गाते रहे। वे गाने में बहुत ही लीन हो गए थे। थोड़ी ही देर बाद सुदामा वापस भोजन के लिए आग्रह करने आया। बाबा साहेब डाइनिंग हॉल की तरफ जाने के लिए खड़े हुए। रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए वह कुछ अलमारियों के पास गए और कुछ किताबें निकलवाई। अन्य किताबों पर भी उनकी नज़र पड़ी जिन्हें टेबल पर रखने के लिए रत्तू को कहा ताकि वे रात में उन्हें पढ़ सके। रत्तू की सहायता से बाबा साहेब रसोई घर की ओर मुँह करके अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने थोड़ा सा भोजन लिया और रत्तू को सर दबाने के लिए कहा। 5 मिनट के बाद उन्हें कुछ आराम मिला। हाथ में लकड़ी का सोटा लेकर कबीर का भजन, चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा, को गुनगुनाते हुए खड़े हुए और किचन से अपने बेडरूम की ओर गुनगुनाते हुए गए। रात 11:15 बजे बाबा साहेब अपने बिस्तर पर लेट गए। रत्तू धीरे धीरे पैर दबा रहे थे। बाबा साहब को ज्यों ही हल्की नींद आने लगी, रत्तू के मन में विचार आया, अब बाबा साहब को नींद आ रही है इसलिए वह अपने घर चला जाए। बाबा साहब का ध्यान आकर्षित करने के लिए रत्तू ने टेबल पर रखी किताबों को ठीक किया। बाबा साहब ने पलकें हल्की ऊपर की और रत्तू ने उनसे जाने की आज्ञा ली। सेवक रत्तू ने अपनी साइकिल को बाहर निकाला कि पीछे से सुदामा ने आवाज़ दी, बाबा साहेब आपको बुला रहे हैं। बाबा साहब रत्तू से अपनी अलमारी से द बुद्ध एंड हिज धम्म नामक ग्रंथ की भूमिका को टेबल पर रखने को कहा, क्योंकि उस रात बाबा साहब द बुद्ध एंड हिज धम्म नामक ग्रंथ के लिए लिखी भूमिका व प्रस्तावना को चेक करना चाहते थे। सेवक रत्तू घर चले गए थे। पीछे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के निवास कोठी पर डॉक्टर श्वेता और रसोइया सुदामा के अलावा कोई नहीं था।
आखिर किसे पता था कि उस रात मानवता का मसीहा, देश का सपूत चुपचाप हमसे बिछड़ जाएगा। 6 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी उठी तो देखा कि बाबा साहेब सो रहे थे। हमेशा की तरह कोठी के बगीचे में थोड़ी देर टहलकर बाबा साहब को जगाने के लिए आई। उन्होंने बाबा साहब को जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई गति नहीं देखकर वह काफ़ी डर गई। उन्हें मालूम हुआ कि बाबा साहब हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुके हैं। उन्हें काफ़ी आघात सा लगा और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। 9:15 बजे रत्तू को उनके घर देवनगर करोल बाग से लाने के लिए सुदामा के साथ गाड़ी भेज दी। नानकचंद रत्तू ने वहां आकर देखा तो बाबा साहब का देहांत हो चुका था। उनके हृदय पर दुख का भारी वज्रपात पड़ गया। वो रोते हुए उनके मुख से चीख निकली, बाबा साहेब, ये क्या हो गया? सारे घर में दुख का कोहराम मच गया। कुछ देर बाद रत्तू ने अपने आप को संभाला। रत्तू व डॉक्टर सविता अम्बेडकर ने बाबा साहब के हाथ पैर दबाए, शरीर को हिलाया डुलाया, कृत्रिम सांस लेने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात को किस समय देहांत हुआ ये कोई नहीं जानता। वह चुपचाप ही करोड़ों वंचितों को रोता बिलखता छोड़कर चले गए। जीवन भर अन्याय व अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए विद्रोही की आवाज़ बुलंद करने वाला वह विद्वान विद्रोही वीर, बुद्ध का मार्ग बताने वाला वह महामानव, राग व द्वेष से नाता तोड़कर बिना किसी तरह की आवाज़ व आहट किए चुपचाप ही चल दिया। इतिहास का ये एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। उस बोधिसत्व के महाप्राण अंततः ब्रह्मांड में विलीन हो चुके थे।